अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पे आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स के बारे में सीख रहे हैं कि कंप्यूटर की टर्म्स किस तरह से वर्क करती हैं। इसमें हम लोगों ने कंप्यूटर के बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया, वेरिएबल की डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट, एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़, और अब हम लोगों ने लूप वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग लूप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एक टाइप होती है जो वाइल लूप होती है, उसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया थ्योरेटिकली भी, और इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स भी करके देखे। अब हम लोगों ने डू वाइल लूप को डिस्क्राइब करना है, जो थ्योरेटिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया। अब उसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं कि डू वाइल लूप के अंदर वर्किंग किस तरह से होती है प्रोग्रामिंग के थ्रू। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हमारी जो वीडियो है उसको एंड तक देखिएगा, ताकि और अगर हमारे मेथड जो है वो पढ़ाने का अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो हमारे मेथड के अकॉर्डिंग या कोई भी, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने न्यू वीडियो अपलोड कर सकें। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। डू वाइल लूप के अंदर जो प्रोग्राम होता है वो किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है, तो स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट फ्रॉम द यूज़र या इनपुट जहाँ पर भी आ जाए, उसका मतलब यही होता है कि आप लोगों ने यूज़र से रन टाइम पर वो वैल्यू लेनी है। एंड डिस्प्लेज ओड नंबर यूजिंग डू वाइल लूप, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर लेना है, फिर एंडिंग नंबर लेना है, और इन दोनों नंबर्स के दरमियान में जितने भी ओड नंबर्स आते हैं उनको डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर यूजिंग द डू वाइल लूप। स्टार्ट करते हैं जी। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच और वॉइड मेन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज के बारे में मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो वो आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है जी स्टार्ट, उसके बाद इंट, सी, एस और ई, ये तीन वेरिएबल मैंने लिए हैं। अच्छा, डाटा टाइप्स के बारे में भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। इंट ये एक डाटा टाइप है, सी, एस और ई। अब एस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, एस से स्टार्ट होता है, इसीलिए मैंने उसका फर्स्ट लेटर एस ले लिया। एंडिंग नंबर है जी, एंडिंग का ई से स्टार्ट होता है, मैंने ई ले लिया। और सी एक नंबर ऑफ आइट्रेशन को जाहिर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया है। क्लियर स्क्रीन नेक्स्ट लाइन है जी। क्लियर स्क्रीन वो एक फंक्शन होता है जो आप लोगों की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़र से रन टाइम पर लेने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर्स में जो प्रोग्रामिंग करते हुए भी बताया, अब फिर बता रही हूँ। सी आउट एंटर स्टार्टिंग नंबर, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, सेमीकोलन के साथ एंड किया जाता है। सी इन उसमें किया जाता है, सी इन का मतलब होता है स्टोर करना, उस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है जो आप लोगों ने ऊपर उस चीज़ के लिए डिक्लेयर करवाया हो। स्टार्टिंग के लिए मैंने एस डिक्लेयर करवाया, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट जो भी होगा वो एस के अंदर स्टोर हो जाएगा। सी आउट एंटर एंडिंग नंबर, ठीक है, ये एक एंडिंग नंबर है। एंडिंग के लिए मैंने ई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, तो मैं उसके अंदर जो भी वैल्यू एंडिंग की मैं ले रही हूँ अपनी मर्ज़ी से यूज़र से रन टाइम पर, तो वो मैं उसके अंदर स्टोर करवा दूँगी, ठीक है। अब आप लोग सपोज कर लो कि मैंने स्टार्टिंग नंबर जो है वो मैंने 5 लिया, एंडिंग नंबर मैंने 10 लिया। अब 5 और 10 या 15 मैंने लिया है, ठीक है। 10 और 5 के दरमियान में बहुत कम ओड नंबर्स बनते हैं, तो इसीलिए मैं 15 ले रही हूँ। तो आप लोग ये याद रखिएगा, 5 और 15 के दरमियान में जितने भी ओड नंबर्स होंगे वो उनको डिस्प्ले करवाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लो कि सी इज़ इक्वल टू मैंने एस किया। सी मैंने वो वेरिएबल जो आइट्रेशन के लिए लिया था उसको मैंने दे दिया जी स्टार्टिंग वाली जो नंबर था उसकी वैल्यू। अब आप लोगों को पता स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू थी वो मैंने 5 ली हुई है। अब 5 जो है वो मैं असाइन कर देती हूँ सी को, ठीक है। नीचे आएगा जी डू वाइल लूप के अंदर, उसके बाद डू, अब स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट इफ़, अब सी मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि जो सी की वैल्यू है ना, उसका जब मॉडुलस 2 पर लिया जाए ना तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तभी तो वो ओड नंबर होगा, अगर आ जाएगा 0 के इक्वल, रिमाइंडर 0 होगा, तो इसका मतलब वो इवन नंबर है। लेकिन मुझे इवन नहीं, ओड नंबर चाहिए। दैट इज़ वाई कि मैंने यहाँ पर एक नॉट ऑपरेटर यूज़ कर लिया है। अब सी की वैल्यू मेरे पास है जी 5, मॉडुलस मैंने लिया है जी यहाँ पर 2। अब 5 का अगर मैं 2 पर डिवाइड करती हूँ, 2 2s आर 4 और बाकी बच जाता है मेरा 1। इसका मतलब ये है कि 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, यानी 0 नहीं आया। नीचे आ जाएगा वो यहाँ पर सी आउट सी कर देगा, यानी सी की जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा देगा। अब सी की वैल्यू कितनी है जी 5, ठीक है, वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। एंड लाइन की वजह से यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, नीचे आएगा सी इज़ इक्वल टू सी प्लस 1।
अब सी की वैल्यू जो है वो 5 थी, 5 + 1 करेगा तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 6। अब सी की वैल्यू 6 है, नीचे आएगा कंडीशन को चेक करेगा, वाई सी लेस देन इक्वल है ई। अब सी की वैल्यू कितनी थी जी, सी की वैल्यू मेरे पास हो गई 6, ठीक है, लेस देन इक्वल, इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू सी की जो होती है वो 6 हो जाती है। 6 लेस देन इक्वल है, ई की वैल्यू मैंने यहाँ पर ली हुई है जी 15 जो यूज़र से रन टाइम पर ली है। अब 6 लेस देन होता है 15 के, कंडीशन मेरी ट्रू हुई, यहाँ से मेरा कंट्रोलर मूव ऑन कर जाएगा डू की तरफ, नीचे आएगा। अब सी की वैल्यू मेरे पास है 6, ठीक है। अब याद रखिएगा जब भी आप लोगों की वैल्यू जो होती है वो सी की वैल्यू इवन में होगी तो उसका मॉडुलस जो होता है वो रिमाइंडर जो होता है वो 0 आएगा, तो इसका मतलब आप लोगों की कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स होने की वजह से वो यहाँ पर आएगा नीचे, इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को स्किप कर जाएगा। सी की वैल्यू पहले 6 हो गई थी, अब 6 + 1 यानी 7 हो जाती है। अब सी की वैल्यू न्यू जो आएगी वो 7 हो जाएगी, नीचे आएगा, यहाँ पर कंडीशन देगा, कंडीशन है जी 7 लेस देन इक्वल है 15, ठीक है, मेरी कंडीशन ठीक है, यहाँ पर आएगा। अब 7 मॉडुलस 2 करेगा, क्या वो इक्वल नहीं है 0 के जी, वो इक्वल नहीं है 0 के, क्योंकि 2 अगर 7 को डिवाइड किया जाए तो 2 3 * 6 और बाकी 1 बच जाता है, तो इसका मतलब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। नीचे आएगा वो प्रिंट करवा देगा किसको, 7 को, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पर वो 7 + 1 करेगा, 8 हो जाएगी, नीचे आएगा, यहाँ पर 8 लेस देन हो जाएगी 15 के, इसका मतलब कंडीशन ठीक है। यहाँ पर आएगा 8 मॉडुलस 2 करेगा, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, इसको स्किप करेगा, नीचे आएगा। अब 8 + 1 करेगा तो 9 हो जाएगी, जो सी के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर आएगा 9 लेस देन इक्वल होता है 15 के जी, होता है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। और यहाँ पर जब चेक करेगा ना तो वो सी की वैल्यू जो है 9 मॉडुलस 2 करेगा। अब आप लोगों को पता है अगर 9 का मॉडुलस 2 पर लिया जाए तो 2 4 * 8, ठीक है, और बाकी 1 बच जाता है, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है। यहाँ पर आएगा वो आप लोगों की 9, अच्छा एंड लाइन की वजह से नेक्स्ट लाइन पर कर्सर चला गया था, इसीलिए वो 9 को नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करवा देगा। उसके बाद इस तरह से ये काम चलता रहेगा जब तक आप लोगों की वैल्यू, जब तक आप लोगों के पास सी की वैल्यू जो है वो 15 नहीं हो जाती है। अगर आप लोग सी 15 होने के बाद यहाँ पर आप लोग 15 होने के 9 के बाद 11 के बाद 13 के बाद होता है जी 15, ये ओड नंबर्स होते हैं। अगर आप लोग बार बार कंडीशन को इस तरह से सर्कल के अंदर चला कर देखते रहोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये ओड में वो इस तरह से आ रही हैं, ठीक है। पहले 3 वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को करके दिखाई हैं, अगली 3 वैल्यूज़ का सेम तरीका है, ठीक है। उसके बाद आता है जी जैसे ही आप लोगों की सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आती है जी 15 थी, 15 + 1 यानी 16 हो गई सी की वैल्यू, तो यहाँ पर वो आएगा 16 लेस देन इक्वल है 15 के। यहाँ पर आप लोगों की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, तो इस वजह से वो कर्सर जो है वो गेट के फंक्शन वापस जाने की बजाय, चूँकि आप लोगों की कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, तो वो वापस जाने की बजाय गेट के फंक्शन की तरफ मूव ऑन कर जाएगा आपका कंपाइलर कंट्रोलर, जिसके गेट का फंक्शन होता है एक ऐसा फंक्शन जो आप लोगों की आउटपुट को स्क्रीन पर रखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ आप लोगों का प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर लेकर उनके मिड में जो पाए जाने वाले ओड नंबर्स हैं उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया यूजिंग द डू वाइल लूप, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पर डू वाइल लूप का ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।